तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये यूक्रेन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है 3 टू दी पावर एक्स प्लस 9 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 27 टू दी पावर एक्स। इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है? मैथ ओलंपियाड की क्वेश्चन है ये, है ना। तो अप्रोच देखिएगा कि किस तरीका से किया जा सकता है। तो सॉल्व करते हैं। 3 टू दी पावर एक्स, 9 टू दी पावर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 3 की होल स्क्वायर टू दी पावर एक्स, एंड 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर क्यूब टू दी पावर एक्स। फिर बेसिकली इसको फिर से क्या लिखा जा सकता है? 3 टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, इंटरचेंज कर सकते हैं इसे। सिमिलरली 3 टू दी पावर एक्स का होल पावर 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टू दी पावर एक्स सब में दिख रहा है। 3 टू दी पावर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि लेट 3 टू दी पावर एक्स को मैं एक अनदर वेरिएबल ए मान लेते हैं। तो इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा? ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है यहाँ तक। अगेन सभी को मैं एक साथ ले जा रहा हूँ एक ही तरफ। तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। मैं देख सकता हूँ कि ए सभी में मौजूद है, तो ए कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दे रहा है? यहाँ पे a इक्वल टू 0 एंड एक यहाँ से आया मेरा a इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन। दूसरा a स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। a इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इसी करोगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस 4 अपॉन 2। सो a बिकम 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आई, दो वैल्यू यहाँ से आया और a इक्वल टू 0। अगेन a मैंने किसको माना था? 3 टू दी पावर x को। डेट मीन्स 3 टू दी पावर x की वैल्यू एक 0 आया। 3 टू दी पावर x इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ सकता है? 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। और 3 टू दी पावर x की वैल्यू एक आई है तुम्हारा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये तीन वैल्यू देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस बात को कि 3 टू दी पावर x की वैल्यू 0 आ सकती है, कभी भी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, ग्रेटर देन 0। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगेन 1 माइनस रूट 5 कैसा वैल्यू? ये निगेटिव, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो द 3 टू दी पावर x की वैल्यू जो कंसीडर करेंगे 1 प्लस रूट 5 बाई 2। अगेन 3 टू दी पावर x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि 1 प्लस रूट 5 वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग बाई 2, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये हम ले सकते हैं इसे। अगेन मुझे x चाहिए, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे निकालना हो तो क्या लेना चाहिए? दोनों साइड लॉग, है ना। और इस 3 को हटाना हो तो दोनों साइड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस 3। तो लॉग 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू लॉग 3 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 3 बेस 3 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 बेस 3। ये वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? वैल्यू लॉग 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 बेस 3। तो आई होप ये समझ में आया हो अच्छे से क्वेश्चन कि x की वैल्यू यही लेंगे, है ना। बाकी ये दो वैल्यू नहीं ले सकते। x की वैल्यू यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो रेंज होता है वो 0 टू इन्फिनिटी, 0 ओपन ब्रैकेट 0 नहीं होता है। इसका मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं ये 0 आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे इस वैल्यू को निकाला। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।